गुड आफ्टरनून। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आईएमए एप्लीकेशन में जो अलग अलग एरर आती है, ग्रुप में रिपोर्ट्स आती है कि सर ये एरर आ रही है, वो आ रही है, तो उसके बारे में जानेंगे हम। एरर क्यों आ रही है और उन एरर का क्या सॉल्यूशन है। एरर का सॉल्यूशन सीपीटी के द्वारा दिया गया है कि क्यों ये एरर जनरेट होती है। तो सीपीटी ने ये लेटर इशू किया है, उसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा पूरा प्रोसेस। तो पहला जो एरर है, बीओज कैन नॉट फैच रिसीव एंड ओपन बैग्स फ्रॉम एसओ। जो अकाउंट ऑफिस से बैग आता है और कोई भी उसको रिसीव या ओपन नहीं कर पा रहा है, तो उसका लिए सॉल्यूशन सीपीटी ने दिया है कि अगर कोई एसओ प्रॉपरली बैग बना रहा है बीओ के लिए, तो उसमें बीओ को बैग रिसीव और ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। एरर दिया है बीओ डी एंड एरर, सर्वर एरर। सर्वर एरर ट्राई अगेन। सर्वर एरर में ये इशू सेंट्रली चलता है, सर्वर के लिए है। जब सर्वर डाउन होता है तो हम लोगों को ऐसी एरर दिखाई देती है। चौथा पॉइंट क्या है, सीबीएस एरर, सीबीएस अनऑथराइज इन आईएमए एप्लीकेशन। जब हम सीबीएस का काम करते हैं और उसमें अनऑथराइज का एरर हमको दिखाई देता है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे ऐसा एरर अगर आपको दिखाई दे रहा है सीबीएस अनऑथराइज्ड, तो ये आप देख रही है स्क्रीन पे, ये ऐसा एरर आपको दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग है कि आप ये सर्वर की प्रॉब्लम है। आप इसको, आपकी डिवाइस को, आईएमए को एक बार लॉग आउट करिएगा, फिर दोबारा से लॉगिन करिएगा, तो ये सीबीएस जो एरर अनऑथराइज की आ रही है वो रिमूव हो जाएगी। ये आपको देखना है। अगला पॉइंट है हमारा सीबीएस डाटा। सीबीएस डाटा फैच नहीं हो रहा उसके लिए। तो जब आप ऑन सक्सेसफुल फैचिंग ऑफ सीबीएस डाटा स्क्रीन विल शो द डाटा, अदरवाइज यूज मिसमैच एंट्री ऑप्शन नेक्स्ट डेट। जैसे ही सीबीएस का डाटा जैसे आज काम किया है, तो अपन काउंटर ऑपरेशन जब बंद करेंगे, तो काउंटर ऑपरेशन जब क्लोज करेंगे उस टाइम पे हमको दिखाई देगा कि हमने क्या क्या काम किया है सीबीएस में। तो वहाँ दिखाई दे जाता है, तो आपका सीबीएस डाटा फैच हो गया। अगर फैच नहीं होता है तो हमको डी एंड करना है। डी एंड के बाद थोड़ा वेट करना है और देखना है सीबीएस डाटा फैच हुआ है कि नहीं हुआ। मिसमैच एंट्री से पहले आप लोग एक बार इस चीज़ का ध्यान रखें कि सीबीएस डाटा को फैच होने में आधे घंटे का समय लगता है, जो स्क्रीन पे दिखाई दे क्लियरली दिखता है। कंफर्म करते हैं हम जब काउंटर ऑपरेशन, तो वहाँ दिखाई देता है कि 30 मिनट का आपने वेट करने के बाद में आपको सीबीएस डाटा फैच होगा। हम आगे बात करेंगे इस चीज़ के लिए, आगे स्लाइड में दी गई है। जब आप काउंटर ऑपरेशन क्लोज करते हो उसके आधे घंटे, मिनिमम आधे घंटे के बाद ही आपको डी एंड करना है, क्योंकि वो सीबीएस का डाटा फैच होने में टाइम लेगा। नेक्स्ट है आईपीवी डाटा नॉट फेच्ड। प्रोविजन इज मेड फॉर फेचिंग आईपीवी डाटा फॉर ऑल डेटाज ऑल्सो इफ स्टिल नॉट फेच टू मिसलेनियस एंट्री फॉर वैलिड एडजस्टमेंट एंड मिसमैच डाटा एंट्री फॉर अकाउंटिंग डाटा। अगर आईपीपीवी का डाटा जब हम काउंटर ऑपरेशन करते हैं उसमें दिखाई देता है, अगर उस टाइम पे दिखाई नहीं देता तो आपको ऑटोमेटिक, अगर फैच नहीं होता तो ये वैलिड एडजस्टमेंट की मिसमैच की एंट्री आपको करनी है। ठीक है। अगला है सम बीपीएम्स आर फेसिंग द इशू जस्ट आफ्टर डे बिगिन, काउंटर अकाउंट क्लोज्ड फॉर द डे। जैसे ही डे बिगिन किया, डायरेक्टली आपने कोई काम किया, काम करने से पहले, काम करने से पहले अगर काउंटर अकाउंट क्लोज्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है। थोड़ी देर के बाद वेट करके आप लोगों को दोबारा से ट्राई करोगे तो ये चालू हो जाएगा, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है आईएमए एप्लीकेशन में सर्वर इशू, प्लीज़ ट्राई अगेन। सर्वर इशू आता है हमारा बार बार, इस तरीके का एरर आपको दिखाई देगा मोबाइल में, सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन। सॉल्यूशन दिया है, ये सर्वर की एरर है, ये थोड़ी देर वेट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये रिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें थोड़ा देर का वेट करना है, उसके बाद में फिर आपको ट्राई करना है। अगला पॉइंट है बीओ एरर नो रूट मिस मैच्ड विद दोज वैल्यू। ये आपका शेड्यूल के लिए है, जो आपका शेड्यूल बनाया है डिस्पैच और उसके लिए, तो इसमें सर्वर की एरर आती है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है, फिर आपको दोबारा से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि कोई बीपी का बीओ में बीपी बुक किया है लेकिन उसका डीटीआर में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप अकाउंट ऑफिस को बताइएगा। अकाउंट ऑफिस आपको टिकट रेज करेगा सीपीटी को, और फिर सीपीटी इसका सॉल्यूशन देगा। अगर कोई बीपी आपने बुक किया है और डीटीआर में नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली आपको एसओ में बता के इसका टिकट रेज करवाना है, तभी जाके सॉल्यूशन सही होगा।
अगला पॉइंट है कि व्यूज आर नॉट अवेल टू डे एंड ड्यू टू एरर पेंडेंसी डिलीवरी। ये जो एरर है ये आपको दिखाई देती है। तो इसमें ये है कि आप या तो प्रॉपर रिटर्न नहीं ले रहे हो, इसलिए ये एरर जनरेट होगी। आप मेल डिलीवरी ऑप्शन पे जाके डिलीवरी वाले पर उसको आर्टिकल को जो भी आपको पेंडेंसी है वो रिटर्न प्रोसीड पूरा करोगे तो उसके बाद में डे एंड सक्सेसफुली आपको कम्प्लीटली हो जाएगा विदाउट एनी एरर के। अगर जब तक नहीं लोगे तब तक आपको ये एरर पेंडेंसी डिलीवरी का एरर शो करता रहेगा। अगला पॉइंट है कि जब आप डे एंड करते हो तो डिलीवरी सबमिट ऑपरेशन इज पेंडिंग। तो इसमें लेना है पूरा प्रॉपर तरीके से, बैग क्लोज करना है, बैग डिस्पैच करना है, उसके बाद में ये डे एंड करने देगा। तो इसमें भी आपको उस चीज़ टल लेने के बाद में आपको सबमिट वाला जो ऑप्शन है उसमें BPM ABPM वाले सेलेक्ट करके आपका नाम आएगा, वहाँ आपको सबमिट करना है, तब जाके ये एरर आपकी वहाँ से रिमूव होगी और आपको डे एंड करने देगा। डिलीवरी सबमिट ऑपरेशन इज पेंडिंग, डिलीवरी में जाके आपको सबमिट में करना है। वहाँ 3 ऑप्शन है, मॉडिफाई, कन्फर्म और सबमिट। तो सबमिट वाले पहले तीनों प्रोसेस करनी है, पहले मॉडिफाई करना है, फिर उसके बाद कन्फर्म करना है, नीचे कन्फर्म का बटन है उसको कन्फर्म करना है, उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर जाके इसको सबमिट करना है। BPCOD का है तो उसको एक्सेप्ट केस पहले करना है, उसके बाद में सबमिट करना है। वहाँ डाटा आपको दिखाई देंगे कितने आर्टिकल आपके पास इनवॉइस हुए थे, उसमें से कितने डिलीवर्ड आपने कर दिए, अनडिलीवर्ड कितने। रिटर्न की प्रोसेस करने के बाद ये एरर वहाँ से रिमूव होगी, उसके बाद आपको डे एंड करने देगा। अगला है हमारा डे एंड प्रोसेस। समझेंगे IAM में डे एंड करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो डे एंड प्रोसेस में सबसे पहले हमको काउंटर क्लोज करना है। काउंटर क्लोज करने के लिए जब काउंटर क्लोज करोगे तो आपको बुकिंग डाटा फैच हुआ है कि नहीं हुआ, PLI RPLI का डाटा फैच हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। IPPB का डाटा फैच हुआ है कि नहीं हुआ। अगर IPPB का डाटा फैच नहीं हुआ तो CPT ने बोला है कि नॉट फैच्ड, डोंट क्लिक ऑन कन्फर्म, कैंसल द स्क्रीन एंड वेट फॉर सम टाइम एंड ट्राई अगेन, स्टिल नॉट फैच्ड, कन्फर्म, ऑन क्लिकिंग कन्फर्म ऑल्सो IPPB डाटा विल बी कोड। आप ये IPPB का डाटा जब आएगा तो उस कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें अगर आपका डाटा फेच हुआ है तो ही आपको कन्फर्म करना है, अदरवाइज़ कैंसिल करना है। कैंसिल करके आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद जब दोबारा आप ये प्रोसीड करोगे काउंटर क्लोज की, बाद में आपको 30 मिनट कम से कम वेट करना है, फिर आपको दोबारा काउंटर क्लोज करके देखना है, फिर आपका डाटा फैच हो जाएगा। अगर डाटा फैच नहीं हुआ है तो आप फैच वाला ऑप्शन आता है काउंटर क्लोज में, फैच डाटा, IPP डाटा, ऑप्शन टू फैच डाटा। तो फैच डाटा पे क्लिक करोगे, अच्छे नेटवर्क में, ये ध्यान रखना है अच्छा नेटवर्क ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद में ये फैच वाले ऑप्शन पर करोगे तो उसका ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। डे एंड में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्लोज अकाउंट और डे एंड करने के बीच में 30 मिनट का गैप होना चाहिए। जैसे आपने सपोज दैट क्लोज अकाउंट किया है तो उसका 30 मिनट के बाद आपको डे एंड प्रोसेस करना है, क्योंकि CBS का डाटा और IPPB का डाटा आपके DTR में फैच होने के लिए 30 मिनट का समय उसको लगता है। तो 30 मिनट आपको ध्यान रखना है कि डे एंड और क्लोज अकाउंट के बीच में 30 मिनट का गैप होना चाहिए। ड्यूरिंग डे एंड आल्सो IPPB डाटा विल बी कॉल्ड, इफ नॉट येट फैच इट विल फैच डाटा हेयर। अगर आपको IPPB का डाटा फैच नहीं हुआ है तो काउंटर ऑपरेशन में जाके आपको फैच वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है और वहाँ से डाटा फैच हुआ है उसका कंफर्मेशन देखना है। अगर नहीं हुआ तो आपको वेट करना है। अगर फिर भी नहीं होता है, ये सब कुछ करने के बाद में, डाटा फैच करने के बाद में भी और वेट करने के बाद में भी अगर नहीं होता है तो आपको मिसमैच एंट्री यूजिंग अदर रिसिप्ट ऑप्शन ड्यूरिंग डे एंड CBS डाटा विल फैच्ड। CBS का जो डाटा है वो डे एंड के बाद में फैच हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको मिसमैच एंट्री डे एंड के बाद में करनी है। लेकिन मिसमैच में ध्यान रखना है आपको, जैसे सपोज दैट आज का डाटा अगर फैच नहीं हुआ तो कल के डे बिगिन से पहले आपको मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये मिसमैच एंट्री आपको करने नहीं देगा। डे एंड करने के बाद में आपको DTR जनरेट करनी है और फिर देखना है कि मेरा सब कुछ वॉलेट बैलेंस के हिसाब से, मेरा फिजिकली केस और मेरा जो ये DTR जनरेट हुआ है सिस्टम से
उसमें पूरा डाटा आ गया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आपको कुछ देर वेट करना है और फिर दोबारा से जनरेट करके देखना है। फिर भी नहीं आए तो आपको मिसमैच एंट्री करनी है, लेकिन डे बिगिन से पहले करनी है। नेक्स्ट डे का डे बिगिन है उससे पहले आपको ये एंट्री करनी है। फिर आपको लाइबिलिटी के लिए बोल रहा है। लाइबिलिटी जब डे एंड करोगे ऑटोमेटिक आपको लाइबिलिटी वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी आपको क्रिएट करनी है, इसी में जनरेट करना है और फिर फाइनली डे एंड आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट टेलिंग के लिए बात करते हैं कि किस केस में आपको वॉलेट एडजस्ट करना है और किस केस में आपको मिसमैच की एंट्री करनी है। तो जैसे ये है फिजिकल केस, फिजिकल केस और क्लोजिंग बैलेंस और बोर्डा बैलेंस और वैलेट बैलेंस, ये 4 चीज़ें आपको दिखाई गई है। 4 चीज़ों में अगर चारों चीज़ें आपको टैली कर रही है तो आपको कोई इशू नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास फिजिकल केस बराबर है और बोर्डा बैलेंस जो है बराबर है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बराबर नहीं है और वैलेट बैलेंस बराबर नहीं है, तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्या करना है? वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। किस केस में? जहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस और वॉलेट बैलेंस बराबर नहीं हो। आपका फिजिकल बैलेंस वॉलेट बैलेंस के साथ में टैली नहीं करे तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अगला केस है, अगर फिजिकल बैलेंस ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी आपका ठीक है, लेकिन जो DTR जनरेट हुई है वोडा, उसके साथ में आपका बैलेंस नहीं मिल रहा है और वॉलेट बैलेंस भी ठीक है। इन द सेंस कि आपका फिजिकल केस और वॉलेट बैलेंस ठीक है लेकिन DTR का बैलेंस गलत आ रहा है, तो आपको मिसमैच एंट्री करनी है उतनी अमाउंट की। रिसिप्ट साइड अगर नहीं आ रहा तो रिसिप्ट साइड करना है और पेमेंट साइड नहीं आ रहा तो पेमेंट साइड करना है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर फिजिकली बैलेंस आपका ठीक है और बोर्डा बैलेंस ठीक है, मतलब आपकी DTR और फिजिकल बैलेंस ठीक है, लेकिन वॉलेट बैलेंस आपका गड़बड़ है, वॉलेट बैलेंस में कुछ डिफरेंस है, तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और फिजिकल बैलेंस और अगर वॉलेट बैलेंस ठीक है लेकिन DTR का बैलेंस ठीक नहीं है तो आपको मिसमैच एंट्री करनी है। ठीक है, मिसमैच एंट्री में ध्यान आपको रखना है कि मिसमैच एंट्री ऐसे ही नहीं करनी, अपने मन से और ऐसे आपको प्रॉपर तरीके से देख के करनी है। मिसमैच एंट्री के बारे में भी एक CPT की गाइडलाइन है। ये मिसमैच बैलेंस के बारे में SOP जारी किए है CPT ने, मिसमैच बिटवीन DTR एंड TCB। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये हेड है आपके कि CVS डाटा रिसिप्ट मिसमैच, CVS डाटा पेमेंट मिसमैच, PLI RPLI डाटा रिसिप्ट मिसमैच, पेमेंट मिसमैच, IPP डाटा रिसिप्ट मिसमैच, IPP डाटा पेमेंट मिसमैच, अदर डाटा रिसिप्ट और अदर डाटा पेमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप मिसमैच में जब जाओगे मिसमैच वाले कार्ड में तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। लेकिन मिसमैच करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि CPT ने ये भी बोला है कि डिटेल्स ऑफ मिसमैच एंट्रीज डन बाय द यूनिट्स ब्रांच पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस एंड क्लियरेंस एंट्रीज पोस्टेड बाय रेस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस शैल बी मेड अवेलेबल टू द डिविजनल हेड एंड अदर यूनिट्स इफ एनी फॉर फर्दर वेरिफिकेशन और इंक्वायरी। जो भी आप मिसमैच एंट्री करोगे वो आपके नेक्स्ट ऑफिस होगी, वहाँ उसको रिकैंसलेशन करना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस ने कोई मिसमैच एंट्री करी है तो उसको सब पोस्ट ऑफिस को रिकैंसलेशन करना पड़ेगा। अगर गलत एंट्री आप मिसमैच में डाल दोगे तो सब पोस्ट ऑफिस उसको रिकैंसलेशन नहीं कर पाएगी। रिकैंसलेशन नहीं कर पाएगी उस स्थिति में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन डिविजनल हेड आपको दे सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब चीज़ें, जो एरर जनरेट हो रही है आपकी उसका क्या क्या सॉल्यूशन है और कैसे आपको करना है। आपको डे एंड का विशेष ध्यान रखना है और आगे काम करना है। थैंक यू।